हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम आप सबके लिए लेके आए एक बार फिर कक्षा 8 की बुक से एक न्यू लेसन। इस लेसन का नाम है जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। पाठ है 19। इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या इसी वीडियो में आप सबको कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। आइए पढ़ाते हैं पहले हम पाठ का सारांश। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। मां ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला स्थापित की थी। लेखक को बचपन में पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था। उनकी प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद की जीवनी की किताब थी, जिसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था। उन्होंने अंत में अपने हत्यारे को क्षमा करके उसे सहारा दिया। ये बातें लेखक के बल मन में रोमांचित करती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। 5वें दर्शन में लेखक कक्षा में प्रथम आया। माँ की मैं कक्षा 5वें कक्षा में होगा, इसका मतलब 5 कक्षा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर आने पर 2 किताबें इनाम में मिली। मतलब जब वो लेखक थे, उनकी माता पिता जो थे, एक वो थे लेखक के पिता जो समाजी आर्य थे, तो उन्होंने उनकी माता ने स्त्रियों के लिए कन्या पाठशाला स्थापित की। और जो लेखक थे उन्हें बचपन से ही पढ़ना लिखना और पढ़ने लिखने का शौक था। जैसे वो लोगों को होता है जो अलग अलग पुस्तक पढ़ने का शौक रखते हैं, वैसे ही लेखक को था। आगे जानते हैं। इन किताबों ने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरी आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। लेखक ने अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी हरि भवन में जाना शुरू कर दिया। वह लाइब्रेरी खुलते ही वहां पहुंच जाता और बंद होने पर अनिच्छा से उठता। मतलब उनकी इच्छा नहीं होती थी उठने की, पर वो फिर भी उठते थे क्योंकि लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। ये उठता। इंटर पास करने पर पाठ्य पुस्तक बेचकर BA की किताबें खरीदी और 2 रुपये बच गए। उन 2 रुपयों को लेकर माँ की सहमति से देवदास फिल्म देखने गया। बुक काउंटर पर एक पुस्तक देखी, देवदास। लेखक सत्यचंद चट्टोपाध्याय। केवल 10 उसका दाम केवल 1 रुपया। लेखक ने 10 आने में वह पुस्तक खरीद ली। माँ के पूछने पर बताया कि फिल्म नहीं देखी। उसने खरीदी हुई पुस्तक दिखाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह पुस्तक लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई और उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। आगे जानते हैं। शब्दार्थ। आह्वान का मतलब बुलावा। अधम्भ का जो दबाया ना जा सके, मतलब प्रबली से, या प्रबली भी बोल सकते हैं। रोमांचित। पुलकित, जिसके रोए खड़े हो जाए। मतलब या तो लिख सकते हैं पुलकित या फिर लिख सकते हैं जिसके रोए खड़े हो जाए। टॉय स्टॉल, रूसी कथनकार। विक्टर, फ्रांसी कथाकार। मैक्सिम कोकी, एक रूसी कथनकार। इसी को निग्रत करना। और इसी के साथ हम जो इसके राइटर हैं, पद्मश्री महावीर भारती, धर्मवीर भारती, उनका जीवन परिचय हम आपको बताएंगे। पद्मश्री धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईसा को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए डिग्री फील करने के पश्चात ये वही हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार। अंधा युग इनका नीति नाटक था। कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रहालय। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे इनके उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई। गुलकी बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी विशिष्ट स्थान। इनका निधन 4 सितंबर 1997 ईसा को मुंबई में हुआ। इसी के साथ आइए हम जानते हैं व्याख्याएं। इसमें एक ही व्याख्या दे रखी, वो हम आपको बताएंगे। अरे तू लौट, डड्डज करके फिर किताब थी, ऐसे लिख लेंगे। तो आइए पहले जानते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक मंजरी के जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। तो ये ऐसे प्रसंग लिख सकते हैं। तो आइए संदर्भ और ऐसे प्रसंग लिख सकते हैं जैसा ये लिखा। आइए जानते कैसे। लेखक देवदास फिल्म देखने गया, सो छूटने में देर थी। इस बीच लेखक ने देवदास नामक पुस्तक कविता काउंटर पर देखकर उसे 10 आने में खरीद लिया। फिल्म ना देखकर घर लौट आया। ये हो गया प्रसंग। और आइए जानते हैं व्याख्या। लेखक द्वारा फिल्म ना देखकर घर वापस लौटने पर माँ ने पूछा,
कि उसने फिल्म क्यों नहीं देखी। लेखक ने सारी बात बताई और फिल्म देखने के स्थान पर खरीदी हुई देवदास कविता दिखाई। किताब दिखाई। माँ पुत्र की भावना समझ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सुख के थे या दुख के, लेखक को मालूम नहीं था। दोनों ही कारण हो सकते थे। पुत्र की अच्छी आदत के कारण फिल्म ना देखने, सुख का कारण आर्थिक संकट के कारण उनका फिल्म ना देखना, साकना दुख का कारण। तो ये रही व्याख्या। आइए इसी के साथ जानते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, आर्य समाज संस्था ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों एवं अडम्बनों को दूर करने का प्रयास किया। वह भारत का नव जागरण काल था। आर्य समाज के अतिरिक्त ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी अनेक संस्थाओं ने भी समाज में व्यक्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन संस्थाओं के संस्थापकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने अपने समय विशिष्ट समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उनका जन्म बंगाल में 22 मई 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म मेनिकल मैगजीन, संवाद, कौमुदी, मिरात उल अखबार, वगदूत जैसे शास्त्रीय पत्रों का संपादन प्रकाश भी किया। 27 सितंबर 1833 को इनका देहांत हो गया। प्रार्थना समाज के प्रार्थना संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा तथा केशव चंद्र सेन थे। आत्माराम का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। वह एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। वे मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मृत्यु 1898 ईस्वी में हुई थी। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था। वह बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1884 ईस्वी में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका डॉक्टर एनी वेस्टन थी। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 में लंदन में हुआ था, लेकिन आगे चलकर वे भारत की नागरिका बन गई। श्रीमती एनी वेस्टेंट एगडीली अध्यापिका, महिला अधिकारों के समर्थक, लेखिका, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1947 में वह राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। सितंबर 1916 में उन्होंने होम रूल लिंग स्वराज संघ की स्थापना की थी। 20 सितंबर 1953 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के नाम लिखें। चंपक, नंदन, सुमन, सौरभ, बाल भास्कर। ये रही 4 पत्रिकाएं। विचार और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 3, विचार और कल्पना में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपकी बुक में होंगे, आप देख सकते हैं। तो आइए विचार और कल्पना में जानते हैं। बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदद्रोह, सरस्वती और गृहिणी पत्रिका आती थी। ये पत्रिकाएं लेखक के घर में आती है। जानते हैं चौथा क्वेश्चन, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी इसीलिए पसंद थी क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर उसे सहारा दिया था। आइए जानते 5वां क्वेश्चन, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तक मिली और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। उनसे लेखक को पक्षियों से भरे आकाश और रहस्य से भरे समुद्र की जानकारी मिली। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तकों पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। दूसरी भाषाओं में उपन्यास और कहानी के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम। इधर पुस्तक का नाम, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, अन्ना केरीना, टॉलस्टॉय, पेरिस का कुवड़ा, विक्टर हुंग्रो, मदन कोगरी, विचित्र वीर, सरस रीज, सत्यांश प्रकाश, दयानंद सरस्वती, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, देवदास, शरण सत्रचंद्र चट्टोपाध्याय, कपाल कुंडला, बंकिम चंद्र चटर्जी।
आइए इसके साथ जानते हैं 7वां, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी। लेखक ने फिल्म देखने के पीछे से अपनी पसंद पुस्तक खरीद ली, इस कारण लेखक ने फिल्म नहीं देखी। मतलब उन्होंने पुस्तक खरीद ली इसलिए उन्होंने फिल्म नहीं देखी। भाषा की बात 8 वेदय तथा दुर्ग सत शब्द क्रमशः वेद उदय तथा दुर्ग प्लस इसकी संधि से बने। इसमें आ प्लस ओ तथा आ प्लस ई ए ओ गया। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को संधि विग्रह कहे। विरोचित वीर प्लस उचित, मतलब विरोचित बनता, मतलब वीर प्लस उचित को मिलाकर बनता विरोचित। देवोचित देव प्लस उचित देवोचित। रमेश रमा प्लस ईसा रमेश। सुरेश सुर प्लस ईसा सुरेश। आइए जानते हैं इसके साथ 8-9वां क्वेश्चन। इस पाठ में लाइब्रेरी, ईस्ट इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि अंग्रेजी के शब्द हैं। इनके लिए उपयुक्त होने वाले हिंदी शब्द को लिखिए। मतलब जो अंग्रेजी शब्द, लाइब्रेरी को बोलते हैं पुस्तकालय, थिएटर को बोलते हैं रंगशाला, इंडिया को बोलते हैं भारत, पिक्चर को बोलते हैं चलचित्र। आइए नीचे जानते हैं 10वां क्वेश्चन। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, इनमें साधारण, उपयुक्त, संयुक्त तथा मिश्र तीनों प्रकार के वाक्य, इन्हें पहचान कर वाक्यों के सामने नाम लिखिए। आइए जानते हैं। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। माँ ने स्त्रियाँ शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। संयुक्त वाक्य, मतलब ये संयुक्त वाक्य है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य संयुक्त वाक्य है। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए, संयुक्त वाक्य। उनका आशीर्वाद था या मेरी जीत तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5 दर्शन में तो मैं फर्स्ट आया, मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य। उस साल इंटरमीडिएट पास किया, साधारण वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता क्रिया कर्म से किसका लोप है। मतलब इसमें पिताजी ने, मतलब कर्ता, लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मीठे कुल्हड़ में मुझे कर्म प्रत्यक्ष, मतलब ये कर्म प्रत्यक्ष पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, तो तुम वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, तुम माँ की चिंता मिटाओगे। मतलब ये जो इधर ये माँ करता है और ये सर्वत्र कर्म अप्रत्यक्ष, और फिर तुम करता वादा करो, फिर से करता है, मतलब ये करता है। तो आइए इसी के साथ जानते हैं। तो क्या आपने कोई फिल्म देखी है, कौन सी, उस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, ये आप हमें उत्तर में बता सकते हैं। आप खुद इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई फिल्म अच्छी लगती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसका आंसर हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे AR कोचिंग में जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो देखते रहिए।